हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है आपका 10 क्लास के लिए। ठीक है, और चैप्टर है आपका 2 इंग्लिश का। चैप्टर 2 है आपका जैक बोर्ड के लिए। ओके, और चैप्टर का नाम है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए, अपने आज़ादी के लिए जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो ये खुद नेल्सन मंडेला ने इसे राइट किया है, मतलब उन्होंने ये खुद लिखा है, उनका ये ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा चलिए, एक मिनट आप लोग को नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, जैसे इंडिया में, आपके भारत देश में जिस प्रकार से है महात्मा गांधी जी, ये बापू जो हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। जिस प्रकार से गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने भी अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। और अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए क्यों किए हैं? तो देखिए, अफ्रीका में क्या था ना कि वहाँ पे व्हाइट व्हाइट पीपल मतलब गोरे लोग, और प्लस में ब्लैक पीपल मतलब जो काले लोग थे, जिनका चमड़ी काला था, जिसका स्किन काला था और जिसका स्किन गोरा था, ये दोनों में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। क्या था? भेदभाव था। ठीक है, मतलब ये जो व्हाइट लोग हैं वो काले लोग को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो इन लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरी की पूरी जो इसमें बायोग्राफी है, वो उसी पे ही डिपेंड करती है। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर अब इसमें क्या-क्या है, नेल्सन मंडेला ने क्या-क्या किया, क्या-क्या दुःख उन्होंने झेला, उसके बाद कैसे उन्हें आज़ादी मिली, कैसे वो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आज तक मतलब 300 इयर्स तक वहां पे सिर्फ व्हाइट प्रेसिडेंट बन रहे थे, व्हाइट पीपल मतलब जो गोरे थे। लेकिन ये ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बने हैं 300 सालों के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट है आपका यहाँ पे कि बिफोर यू रीड, आपका पढ़ने से पहले, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, आपका सबसे पहले जो शब्द आया है यहाँ पे, वो आया है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका रंग भेद। क्या होता है? रंग भेद। रंग भेद का कहने का मतलब है कि जहाँ पे रंग के आधार पर किसी तरह का भेद किया जाए। ठीक है, जैसे कहीं कहीं भेद किया जाता है कि तुम छोटे हो, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे रंग के आधार पर भेद हो रहा है। मतलब ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल के आधार पर, यहाँ रंग भेद के आधार पर देखा जा रहा है। तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब उसके रंग के आधार पर यहाँ पे बांटा गया था। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या था आपका, मैंने आपको बताया कि वहां पर ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतलब रंग भेद का नीति था। ये जो व्हाइट पीपल है, एकदम ब्लैक पीपल को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये लोग साउथ अफ्रीका से निकल जाए, इनका मतलब किसी भी तरह का कुछ भी वहां पे नहीं हो। ठीक है, ऐसा उन लोग चाहते थे। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? इसमें आपको पूछा है कि इन तीनों देशों में से कौन सा ऐसा देश है जहां पे अभी भी हाल फिलहाल में ये सिस्टम था। तो आपको मैंने बताया ना कि ये साउथ अफ्रीका का स्टोरी है। ठीक है, नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के हैं। तो ये सिस्टम कहाँ था? अपार्थाइड वाला जो सिस्टम है, रंग भेद का नीति, वो कहाँ था? तो वो आपका साउथ अफ्रीका में था। इट मीन्स ये जो स्टोरी होने वाला है, ये जो चैप्टर होने वाला है, वो साउथ अफ्रीका का होने वाला है। कहाँ का होने वाला है? साउथ अफ्रीका का होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पहले कभी सुना है? हाँ, सुना होगा या तो नहीं भी सुना होगा, लेकिन आज सुन लीजिए। ठीक है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगर आपको पूछे कि जो नेल्सन मंडेला है, उनके पार्टी का क्या नाम था, तो उनके पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। ठीक है, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए कि कोई एक पार्टी थी, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी नेल्सन मंडेला का,
वो फाइट की मतलब लड़ाई की अगेंस्ट अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, तो अपार्टाइड के विरुद्ध, मतलब जो रंग भेद नीति थी वहां पर अफ्रीका में, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। ये लोग थे ब्लैक पीपुल। जो नेल्सन मंडेला है वो कौन पीपुल थे, तो ये ब्लैक पीपुल थे, ठीक है। और ये व्हाइट लोगों से हमेशा लड़ते रहे कि आप हमें आजादी दे दो, आप मुझे बोलने की शक्ति दो, ऐसा वैसा करके, ठीक है। जैसे देखिए जिस प्रकार से अगर आपने थोड़ा सा भी ये इंडिया के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ भी देखते हैं ना कि इंडियंस पीपुल वो ब्रिटिशर से हमेशा कहते रहते थे कि आप मुझे आजादी दे दो, फ्रीडम दे दो, आप मुझे सरकार चलाने दो, आप मुझे ये करने दो। लेकिन ये ब्रिटिशर्स लोग इंडिया वाले लोग को लाइक अ डॉग समझते थे। क्या समझते थे, डॉग की तरह, मतलब कुत्ते की तरह। तो जस्ट ऐसा ही सिचुएशन था कहाँ पे, तो आपका साउथ अफ्रीका में जस्ट ऐसा ही सिचुएशन था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। क्या होता है, तो निकालना, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ कि ये उनके खुद के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगर आप खुद से अपने बारे में लिखते हैं, अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो वो आपका ऑटोबायोग्राफी होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका नाम मान के चलिए है अपर्णा, ठीक है, आपका नाम अपर्णा है, अगर आप अपने बारे में खुद से लिख रहे हैं, अगर आप अपने बारे में खुद से राइट कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद से लिखा गया ये चैप्टर है, तो इसके ये क्या हुआ, तो ये उनका ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है सो इसमें हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताते। ओकेजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा मतलब कार्य जैसे कि शादी विवाह, ये सब क्या है, तो एक ओकेजन है, ठीक है। इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, चेक योर गेस विद द 10 मई 1994, 10 मई 1994। ये ओकेजन कब हो रहा है, तो 10 मई 1994 को हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा ओकेजन हो रहा है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक पेपर का कटिंग यहाँ पे दिया है, क्या चीज का कटिंग दिया है, तो पेपर का कटिंग दिया है उस टाइम का, जिसमें लिखा है नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे पेपर का जो कटिंग है वो किस चीज के लिए है, तो ये जो बने हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। क्या बने हैं, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। और कब, 3 सेंचुरी, इट मीन्स 300 साल के बाद, 300 सालों के बाद कौन बना है, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं नेल्सन मंडेला ऑफ वाइट रूल। 300 सालों तक किन्होंने रूल किया, वहां पे किनका वर्चस्व था, तो वो आपका था व्हाइट पीपुल का। किसका था, तो व्हाइट पीपुल का। लेकिन अब 300 सालों के बाद कौन बन गए, तो नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला क्या है, वो ब्लैक पीपुल है। उनका पार्टी का नाम क्या है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उन्होंने कितनी सीटें जीती है, तो देखिए 400 सीट में उन्होंने 252 सीट जीती है। इट मींस कि 400 सीटों में 252 सीट किसने जीत लिया, तो नेल्सन मंडेला ने जीत लिया और अपनी सरकार वहां पे बना ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब देखिए यहाँ पे इनॉग्रेशन मतलब होता है किसी चीज का उद्घाटन करना। अगर कोई चीज न्यू बनता है, मान के चलिए कि न्यू शॉप आपका बनता है, तो उसका क्या होता है, तो इनॉग्रेशन होता है। इन इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ अफेयर थिएटर इन पेट्रोटिया टुडे। अब देखिए ये जो सेरेमनी चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, तो प्रिटोरिया में चल रही है। कब, तो आज। Attained by politicians and dignitaries from more than 100 कंट्री, 140 कंट्रीज। इट मीन्स हुआ कि 140 देश से लोग आए हुए हैं। कितने देश से आए हुए हैं, तो 140 देश से लोग वहां पे आए हुए हैं। क्या देखने के लिए, नेल्सन मंडेला का जो शपथ समारोह होने वाला है उसको देखने के लिए 140 लोग आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक व्हाइट कलर। अब देखिए वहां पे है सो सभी प्रकार के पीपुल ऑफ मतलब हैं ऑल पीपल्स, जितने भी वहां के लोग हैं साउथ अफ्रीका के, ऑल पीपल्स वहां पे आए हुए हैं। लगभग कितने, 1 लाख साउथ अफ्रीकन, मतलब 1 लाख पीपुल वहां पे आए हुए हैं। वहां एकदम खुशी का माहौल है, गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है।
चलिए इसमें कुछ वैसा है नहीं इंपॉर्टेंट, चलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं, यहाँ से होता है चैप्टर स्टार्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन को देखा, ठीक है। चलिए 10 मई दिन कौन सा है, तो 10 मई का, 10 मई का, ठीक है। कब का, तो 1994 का। टाइम कब का है, तो आपका 1994 का टाइम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, टाइम कब का है, तो आपका 1994 का टाइम है, ओके। 10 मई का, डॉन अ ब्राइट एंड क्लियर, वो दिन एकदम बहुत ही खुशनुमा सुहाना सा दिन था, ठीक है। क्या कौन सा दिन था, तो आपका सुहाना सा एकदम खूबसूरत सा दिन था। उसके बाद फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट एंड बिफोर द इनॉग्रेशन। अब देखिए वहां पे है कि भाई 300 सालों के बाद कोई सरकार चेंज हो रही है, व्हाइट पीपुल का रूल खत्म होके वहां पे ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा है। तो जो दुनिया से 140 देश से लोग जो आए थे वो सब लोग इसको क्या कर रहे थे, तो इसको दे रहे थे बधाई। क्या दे रहे थे, इसको दे रहे थे बधाई, एकदम मस्त कि बहुत अच्छा तुम किया, ऐसे किया वैसे किया, बहुत सारा। उसके बाद है आपका कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। तो वो हो कहाँ पे रहा है, तो प्रिटोरिया में हो रहा है। अब वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, मतलब एक बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन का बना हुआ है, बिल्डिंग का नाम है प्रिटोरिया, और वहां पे हो रहा है ये सेरेमनी, ठीक है। अगर आपको पूछेगा सेरेमनी कहाँ पे हो रहा है, तो प्रिटोरिया में हो रहा है, ठीक है, एम्फीथिएटर बिल्डिंग में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। फॉर डिकेड्स, समझ रहे हैं, 10 सालों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी एंड नो इट वाज द सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग of the different colors and nations of the installation South Africa's first democratic non-racial government। देखिए यहाँ पे आपको ये बोल रहा है ना कि अभी से लगभग दशकों से, मतलब 10 सालों से या 100 सालों से कह सकते हैं आप, कि अभी तक यहाँ पर किन लोगों ने राज किया, तो व्हाइट पीपुल ने राज किया, ठीक है। इनके अलावा वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बनता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो वहां पे हुआ, तो अब वहां पे ब्लैक पीपुल का राज आ गया। ब्लैक पीपुल का राज आ गया ही नहीं, अब क्या हुआ कि सिर्फ व्हाइट पीपुल का वर्चस्व खत्म हुआ। अब वहां पे ब्लैक पीपुल भी है सो बन सकते हैं और व्हाइट पीपुल भी बन सकते हैं। पहले क्या था कि ओनली व्हाइट पीपुल ही वहां पे बन सकते थे, लेकिन अब वैसा नहीं हुआ, और अब वहां पे आ गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इट मीन्स कि अब वहां पे होगा वोट। अब वोट होने के बाद जो भी जीतेगा वो बनेगा प्रेसिडेंट। जैसे कि यहाँ भी वोट हुआ और जीत गए कौन, आपके नेल्सन मंडेला जी। तो अब कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, तो नेल्सन मंडेला जी बनेंगे, ठीक है। चलिए, On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। अब देखिए यहाँ पे है तो जो उनकी डॉटर है, उनकी बेटी है, उनका नाम आता है, बेटी का क्या नाम है, जेनानी। ऑन द पोडियम, देखिए पोडियम किसको कहते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि पोडियम किसको कहते हैं, तो देखिए इतना एक बड़ा सा होता है, यहाँ पे छोटा छोटा माइक लगा रहता है, चार ठो, यहाँ पे लोग बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो पोडियम कहते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में भी होगा। मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in the सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए कौन है सो शपथ लेता है, तो मिस्टर डी क्लर्क। स्वर्ण मतलब क्या होता है, तो शपथ लेना। जैसे आप लोग भी देखे होंगे टीवी पर कि कभी कोई मुख्यमंत्री जीतता है तो वो शपथ लेता है कि मैं शपथ लेता हूँ मुख्यमंत्री रहते हुए कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे वैसे करके शपथ लेता है। आप लोग देखे होंगे टीवी पर, ठीक है। जैसे आपके क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कैसे शपथ लेता है, तो वही चीज है कि मिस्टर डी क्लर्क क्या बने, तो सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट बने, डिप्टी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आखिर क्या कहता है, नेक्स्ट पेज है आपका कि थाबो मेबेकी, थाबो मेबेकी वाज स्वॉर्म एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब थाबो मेबेकी क्या है, तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट वो आपके बन गए, थाबो मेबेकी आपका बना फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। वेन इट वॉज माई टर्न, जब उनका टर्न आया, किसका टर्न आया, तो उनका टर्न आया, किसका, नेल्सन मंडेला का जब टर्न आया तो वो अब खड़े हुए, और खड़ा होके वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए। कहाँ जाएंगे वो, तो वो जाएंगे पोडियम पर। क्यों जाएंगे पोडियम पर, तो अब उनको लेना है शपथ। क्यों शपथ लेना है, तो वो अब बन गए हैं वहां के राष्ट्रपति। तब तो भाई शपथ तो लेंगे ना, वो जाके वो अपना शपथ लेगा नहीं।
कि जैसे सब कुछ जैसे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो शपथ लेते हैं, तो उसी प्रकार से वो लेंगे शपथ वहां पे जाके। आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को छुआ या उसको पकड़ा, या उसके प्रति मतलब क्या उसको बोलते हैं, एकदम मने अच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन को मने पैर लगा, उसको छू लिया, उसको प्रणाम किया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल टू द असेंबल गेट्स एंड वॉचिंग वर्ड आई सेड। उसके बाद है से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। क्या बोलना स्टार्ट किया, चलिए हम लोग देखते हैं। टुडे, आज, उन्होंने कहा टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, यहाँ उपस्थित है, कॉन्फेंड ग्लोरी एंड होप द न्यू बोर्न लिबर्टी। उसके बाद एक बोले कि नवजात स्वतंत्र की भांति हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आर्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब देखिए इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर एक शब्द का यूज किया है। ह्यूमन डिजास्टर मतलब जो यहाँ पे रंग भेद का निधि चल रहा था उसको इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर बोला। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, अब वो खत्म हो चुका है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हमें एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण करना है जो सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए सबसे मस्त हो, मानवता के लिए गर्व हो। ऐसा करके उन्होंने बोला, बहुत सारी चीजें बोली। और उसके बाद जाके उन्होंने लास्ट में क्या बोला, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे दिया भाषण। उस भाषण को हम लोग को पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। आपको पूछा है कि सेरेमनी जो वो हो रहा था प्रोग्राम, वहां कहाँ हो रहा था। तो आपको मैंने अभी बताया ना प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो वो प्रिटोरिया में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तो प्रिटोरिया में हो रहा था, ठीक है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन। आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि क्या सैंड स्टोन से कोई इंडिया में बना हुआ कोई पब्लिक बिल्डिंग है। तो हाँ आपका है ना, जैसे लाल किला, लाल किला जो आपका है सो सैंड स्टोन से ही बना हुआ एक पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैन यू से हाउ 10 मई एंड इंडिपेंडेंस डे इन द अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा है, इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पूछ रहा है कि कैन यू से 10 मई जो समय था, 10 मई का जो दिन था वो ऑन ट्यूमन डे कैसे था, मतलब एक बहुत ही अच्छा दिन कैसे था साउथ अफ्रीका के लिए। तो आप सोच सकते हो 300 ईयर्स से वहां पे ओनली व्हाइट पीपुल राज कर रहा था, ओनली व्हाइट पीपुल। और 300 के बाद उन्हें आजादी मिली और अब वहां पे ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं सबसे पहले। उसके बाद ब्लैक पीपुल का राज आता है, तो भाई उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन होगा ना। अब उनको है सो किसी के नीचे दब के नहीं रहना होगा, उनको अब मार नहीं पड़ेगी, उनको ये साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि वो भी उस देश का है, तो उनके लिए तो खुशी का दिन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, जब नेल्सन मंडेला जी स्पीच का बिगिनिंग करते हैं, मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब देखिए यहाँ पे वो मेंशन करते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज द मीन ऑफ बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ द एट द एंड। अब देखिए यहाँ पे है ह्यूमन डिजास्टर का बात करते हैं, तो देखिए वहां पे रेसिज्म था। रेसिज्म था मतलब कि वहां पे रंग भेद की नीति था, तो वो उन लोग उसको बहुत ही गलत बोलते थे, ह्यूमन डिजास्टर बोलते थे। और उसके बाद वहां पे उन लोगों ने ये किया कि वहां से उस चीज को हटा दिया, तो वो अपने देश को फिर ठीक बोलने लगे, ठीक है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। जो वहां पर इंटरनेशनल लीडर आए थे उनको वो थैंक करते हैं, जो मंडेला है वो उनको थैंक करते हैं, मतलब उनको धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं, तो वो वहां पे 140 देश के जो नेशनल लीडर आए थे वो वहां पे आके और उनको बधाई दिए, तो इसके लिए वो थैंकफुल होते हैं उनके लिए, ठीक है। व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब वो उसके बाद बोलते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के लिए कौन सा आइडिया, मतलब कौन सा आइडिया उनके लिए अच्छा कहते हैं कि अब के मतलब क्या उसको कह सकते हैं, आदर्श मतलब मानते हैं। तो इसका सबसे आंसर ये है कि वो अब बोलते हैं कि यहाँ पे ना तो व्हाइट का राज होगा ना तो ब्लैक का राज होगा। अब ना तो यहाँ पे व्हाइट का राज होगा ना ब्लैक का राज होगा, अब सबका राज होगा। कोई भी यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes a spectacular array of South Africa jets। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, 26 जनवरी का परेड आप लोग देखते हैं कभी। 26 जनवरी का जो परेड होता है, परेड इंडिया में लाल किला पे, वो आप लोग कभी देखते हैं।
तो नहीं देखते होंगे तो आप कभी सर्च करके यूट्यूब पे देखना। ये जब परेड होता है ना, तो कैसे वहाँ पे जेट्स उड़ते हैं, उसके बाद बहुत सारे गाड़ी रहते हैं, बहुत सारे वहाँ चीजें होती है। तो वैसा ही साउथ अफ्रीका में भी उस दिन हो रहा था, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा था, चलिए हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जेट्स हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। वो क्या हो रहा था कि ये जो यूनियन बिल्डिंग वहां पे था उसके ऊपर से पूरा उड़ के सब जा रहा है, उसके बाद सबको है सो सलामी दे रहा है, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेस बट द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मान के चलिए वहां पे जो उड़ाते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी का लॉयलिटी दिखा रहे हैं कि वहां की जो सेना है वो नेल्सन मंडेला के प्रति लॉयलिटी दिखा रही है टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो बता रहा है कि जो न्यू गवर्नमेंट वहां पे बनी है, न्यू सरकार जो बनी है, वो एकदम फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है, मतलब एकदम वोट से इलेक्टेड होके गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। अब देखिए वहां पे क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला जी है सो बैठे हुए रहते हैं कहीं पे, वहां पे जो जनरल है उस क्षेत्र का, मतलब साउथ अफ्रीका का जो जनरल है, मतलब जो वहाँ सैनिक का, जो वहाँ सैन्य का सबसे बड़ा आदमी है, वो आता है और इनको सैल्यूट करता है। क्या करता है, तो सैल्यूट करता है। सैल्यूट करके है सो उनको बोलता है कि आप ही मेरे प्रेसिडेंट हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। और अभी से कुछ दिन पहले यही लोग जो है तो जाके उनको नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि I was not unmindful, मुझे उसको अभी भी याद है कि fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। उन लोग ऐसे उनको सैल्यूट नहीं करता था, कुछ दिन पहले उनको सैल्यूट नहीं करता था उन लोग, कुछ दिन पहले उनको अरेस्ट करता था। क्या करता था, तो अरेस्ट करता था यही लोग जो अभी उनको सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब यहाँ पे ऐसे टू नेशनल एंथम बजता है। नेशनल एंथम का मतलब क्या होता है, तो नेशनल एंथम्स का मतलब होता है आपका राष्ट्रीय गीत, ठीक है। क्या होता है, तो राष्ट्रीय गीत होता है। राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं, जैसे भारत का नेशनल एंथम क्या है, तो जन गण मन, जन गण मन जो है सो भारत का नेशनल एंथम है। उसी प्रकार का नेशनल एंथम है सो साउथ अफ्रीका के है। तो व्हाइट के लिए है सो है आपका नाकोशी सिकेलेले, नाकोशी सिकेलेले आपका व्हाइट का है। और आई अफ्रीका ये है सो ब्लैक्स के लिए, मतलब वहां पे टू नेशनल एंथम्स है। फर्स्ट है आपका ब्लैक के लिए, ठीक है, और सेकेंड है आपका व्हाइट पीपुल के लिए। तो व्हाइट पीपुल के लिए कौन सा नेशनल एंथम है, तो नाकोशी सिकेलेले, ठीक है। और जो ब्लैक पीपल है उसके लिए क्या है, तो आई ए अफ्रीका, ये ब्लैक पीपल के लिए नेशनल एंथम है। वहां पे दोनों नेशनल एंथम बजता है, ठीक है। सिंगिंग करते हैं लोग, मतलब गाते हैं। और डायस्टिम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल्थो दैट देयर ग्रुप नो द लिरिक्स ऑफ द सदर्न दे कैन डिस्पैड। अब वहां पे सभी लोग गाते हैं अच्छे से, वहां पे सारा प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद नेशनल एंथम लोग गाते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब क्या है कि जिस दिन इनॉग्रेशन वहां पे हो रहा था, तो ये जो है आपके क्या इसको बोलते हैं, नेल्सन मंडेला, वो है सो मतलब थोड़ा हिस्ट्री को याद करते हैं, मतलब अपने जो उनके साथ बीत गया था वो उसको याद करने लगते हैं, ठीक है। उद्घाटन के दिन है सो मतलब थोड़ा याद करने लगते हैं हिस्ट्री को। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू इयर्स ऑफ देन bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people South Africa patched up their difference and erected system of the racial। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं, नेल्सन मंडेला जी है, इनका बर्थ के पहले से ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में चल रहा था। ये मतलब थोड़ा पिछली बातों को याद करने लगते हैं कि ये इनका बर्थ से पहले वहां पे चल रहा था। वहां पे इनके बर्थ से पहले ही ब्लैक लोगों को वैल्यू नहीं दिया जाता था, इनको वैल्यू नहीं दिया जाता था। ये ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं कि डास पीपुल दियर ऑन लैंड, उनके खुद के लैंड पर, उनके खुद के जमीन पर
उनको वैल्यू नहीं दिया जाता था। आप खुद समझ सकते हैं कि जब 1947 का जो दिन होगा इंडिया के लिए, 1947 का जो दिन होगा उससे पहले इंडियंस पीपुल को यहाँ पे खुद वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो यहाँ तो वैल्यू किसका था? तो ओनली ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो सेम वही दिन आज इन लोग के लिए भी है। तो वही नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले हम लोग को वैल्यू नहीं दिया जाता था। ठीक है, मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड एवर नो नो इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 18 डिकेड ऑफ द मैन। मतलब ये थोड़ा बोल रहे हैं कि हम लोग को वैल्यू नहीं दिया जाता था। और ये जो सिस्टम है ये नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले से ही चल रहा था। ठीक है, नेल्सन मंडेला के जन्म से ये चीज सिस्टम उनके जन्म से पहले से ही चल रहा था ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओवरटर्न्ड ओवर द रिप्लेस बाय द डेट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्ड्स ऑफ द कलर एंड स्किन। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कल अपने स्किन के कलर को लेके किसी का भी जो फ्रीडम है वो छीनना नहीं चाहिए, उनको अलग नहीं समझना चाहिए, ऐसा मतलब बोल रहे हैं। ठीक है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। वो याद करते हैं कि वो जो अनइमेजिबल सेक्रीफाइस जो उनके पीपुल ने किया, उनके लोगों ने किया। मान के चलिए कि जब इंडिया में ही स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो यहाँ पे कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने अपनी जान को गंवाया। यहाँ पे मान के चलिए कि भगत सिंह को फांसी मिल गया, उसके बाद कई लोगों ने जेल का रास्ता देखा, कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें की गई, मार दी गई, किसी को गोली मार दिया गया, किसी को 10 साल तक जेल में रखा गया, किसी को बहुत मारपीट हुआ। वैसा ही वहाँ पे भी हुआ था। उनके जो पीपल थे, उनके जो अपने लोग थे, उनके साथ भी अनइनेबल सैक्रिफाइसेस, मतलब उन लोगों ने अपनी जानें दे दी, कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, कुछ लोगों को लगभग 50 साल तक जेल में डाल दिया। तो ऐसा वहाँ पे सैक्रिफाइस दिया है और इन सैक्रिफाइस देने के बाद यहाँ पे उनको आज़ादी मिली है। People whose suffering and courage can never be counted or repaired. I felt that day as I have on the many other days that I was simply the sum of all those African patriots who have gone before me. अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि वो उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस दिया, उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस दिया और उन लोगों ने जो मेहनत किया, उन लोगों ने जो मेहनत किया, जो हजारों लोगों ने मेहनत किया, आज उसी का परिणाम है कि आज मैं राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका का बना हूँ ब्लैक पीपुल। ठीक है, वैसा वो सोच रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। आई वाज पेंटेड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस वाज व्हाट। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं उनको थैंक भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए वो लोग मर चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं उनको थैंक भी नहीं कर सकता और वो लोग देख भी नहीं सकते, मतलब सी भी नहीं कर सकते हैं, वॉच भी नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने जो कार्य किया, मैंने जो सेक्रीफाइस दिया, वो हम कैसे देखेंगे। वो है सो उसको देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग अब मर गए हैं, उस धरती पे है नहीं है, तो देखेंगे कहाँ से। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब देखिए ये जो पॉलिसी वहां पे था रंग भेद का नीति, वो अभी तो खत्म होगा नहीं, अब उन लोगों के जहन में एकदम बस गया। मान के चलिए यहाँ पे ही लगभग 300 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, तो अभी भी हम लोग के जहन में बसा हुआ ना कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, लोगों ने बहुत सारा अपना समय गवा दिया। इफ नॉट generations recovering from that protected hurt, but the decades of the oppression of the brutally and had another। अब ये जो रंग भेद की नीति वहां पे थी, वहां पे जो काले गोरे लोगों का भेद था, वो एक दिन में तो खत्म होने वाला नहीं है। भले है कि यहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया है, लेकिन एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा जी। वो बहुत दिनों तक लोगों को याद रहेगा, बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेगा। वो कम से कम खत्म होने में नहीं 100 साल लग जाएगा, ऐसा मतलब मंडेला जी अपने बुक में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है उनके साथियों का नाम जो वहां पे जान दिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना सुभाष चंद्र बोस हैं, यहाँ पे आपके भगत सिंह है, राजगुरु है, उसी प्रकार वहां भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। करेज, विस्डम एंड जनरलशिप that there lack many never of none again perhaps it
requires such defects of the ocean। अब देखिए इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। अब देखिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में बता रहे हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। साउथ अफ्रीका में मिनरल्स बहुत है। मिनरल्स वहां पे बहुत है। मिनरल्स का मतलब हुआ कि जो कोयला है, सोना है, चांदी जो धरती के नीचे से निकलता है वो उनके पास बहुत है, उनके सॉइल में मतलब उनके मिट्टी में बहुत है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड इट्स पीपुल फाइनर एंड टर्न दैन द प्योरेस्ट डायमंड। अब देखिए यहाँ पे वो बोलते हैं कि भले ही हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिनरल्स है, लेकिन वहाँ के जो पीपुल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो डायमंड से भी क्या है, डायमंड से भी वो कीमती हैं, उनसे भी वो अच्छे हैं, ठीक है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। अब देखिए वहां पे क्या हुआ था कि जब वहां पे स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहां पे जो व्हाइट पीपुल्स के लोग विरुद्ध में लड़ रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे, तो इन्होंने अपना जान की कुर्बानी भी दे दी। मतलब जान की कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटे। अब यहाँ पे भी मान के चलो कि जो भगत सिंह थे, आप खुद देख सकते हैं कि जो भगत सिंह थे, वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे हटे? कभी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दे दूँगा। उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे लोग थे वैसे। साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे वैसे लोग थे जो एकदम सोचते थे कि नहीं, मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूँगा अपने लोगों के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, सॉल्विंग एंड रिस्ट्रेंट एंड रियलाइज द इमेजिनेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको टॉर्चर किया किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर अटैक्स किए गए, मतलब उनको गोली से मार दिया गया, लेकिन फिर भी वो चुप भी नहीं किए। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। अब देखिए यहाँ से वो बोल रहे हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। देखिए कोई भी जन्म जब लेता है ना, जब कोई बर्थ लेता है न्यू चाइल्ड, तो उसको किसी चीज के भी बारे में पता नहीं होता है। वो किसी से एकदम जन्मते के साथ, जन्म के साथ ही वो हेट नहीं करने लगता है। उसको यहाँ के लोग सिखा देते हैं। जैसे देखिए क्या है कि कोई एक बच्चा जन्म लेता है, एक बेबी कोई जन्म लेता है, तो वो तो शुरुआती में उसको तो कुछ समय में आता नहीं हो, तो बच्चा होता है, लेकिन वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसको लोग सिखा देते हैं हेट करना, कि नहीं वो गलत है, उसके साथ तुम हेट करो। उसको सिखा देते हैं लव करना, कि नहीं वो तुम्हारी माँ है, उसके साथ तुम लव करो। ऐसा उसको बाद में सिखाया जाता है, ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है, तो जन्म के समय ही वो हेट नहीं करता है किसी भी स्किन को लेके, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, वो अपने रिलीजन को लेके मतलब अपने धर्म को लेके और अपने बैकग्राउंड के लेके वो किसी से भी हर्ट नहीं करता है, हेट नहीं करता है, माने नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। यहाँ के जो लोग हैं वो उसे सिखा देते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ भी क्या है कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा हेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कोई बच्चा हिंदू में जन्म ले या मुस्लिम में जन्म ले, तो वो तुरंत थोड़ी कहेगा जी कि हम हेट करेंगे। सो कोई बच्चा मान के चलिए हिंदू में जन्म ले रहा है या मुस्लिम में जन्म ले रहा है, तो वो तुरंत थोड़ी सीख लेता है जन्मते के साथ कि हम हेट करेंगे। वो इसको यहाँ के लोग उसे सिखा देते हैं कि नहीं वो हिंदू है उससे हेट करो, ये मुस्लिम है उससे हेट करो, ऐसा कुछ होता है। मतलब इसका मतलब है कि कोई जन्मते के साथ हेट करना नहीं सीखता, यहाँ के लोग उसे सिखा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ओरल कंप्रीहेंशन, कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। अब देखिए यहाँ पे जो मिलिट्री जनरल्स है वो क्या किया है, तो मिलिट्री जनरल्स जो है इसका वो किया है उनको सैल्यूट। मिलिट्री जनरल्स जो है सो सैल्यूट किया है किसको, तो नेल्सन मंडेला को। और यहाँ पे पूछा हाउ देयर एटीट्यूड चेंज, तो चेंज कैसे हुआ कि कुछ दिन पहले वो उसे अरेस्ट करते थे, क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, तो सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई वेयर टू नेशनल एथेम्स संग, वहां पे टू नेशनल एंथेम जो है वहां की दो राष्ट्रगीत है वो क्यों गाई गई है, तो फर्स्ट राष्ट्रगीत है आपका व्हाइट पीपुल का और दूसरा राष्ट्रगीत है आपका ब्लैक पीपुल का। अब आप सोच सकते हैं कि जब वहां पे नेशनल एंथेम गाता था तो पहले सिर्फ व्हाइट पीपुल लोग ही नेशनल एंथेम गाते थे, ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम गाने का कोई भी मान्य नहीं था, वहां पर उन लोगों को नहीं गाया दिया जाता था। लेकिन जो आज का समय है 10 मई का समय, 10 मई 1994 का समय, इसमें है सो व्हाइट पीपल भी नेशनल एंथम गा रहा है और ब्लैक पीपल भी नेशनल एंथम गा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड इन द फाइनल डिकेड इन द 20th सेंचुरी। अब ये है सो क्या समझा रहा है वो अपने सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है
कि वहाँ पे पहले ऐसो ब्लैक पीपल को ऐसे माना नहीं जाता था और अब ऐसो माना जा रहा है, ऐसा करके वो समझा रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज़ करेज मेंट टू मंडेला? करेज मेंट टू मंडेला का मतलब होता है कि ये जो करेज करेज का मतलब होता है साहस। क्या होता है? तो साहस होता है। तो साहस का मतलब मंडेला का मतलब क्या है कि अपने देश के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना जो है, तो मंडेला की नज़र में साहस है। वि व्हिच डज़ ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और हेट? अब यहाँ पे है सो क्या कह रहा है कि क्या लव और हेट जो है सो नेचुरल है? व्हिच ड ही थिंक नेचुरल टू लव और हेट, जो लव और हेट है वो नेचुरल है कि क्या है? तो ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो लोग ना तो लव जानता है ना तो हेट जानता है। यहाँ पे आने के बाद उसको लोग सिखा देते हैं लव और हेट करना। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब 2 लोग, उन लोगों के पास 2 चीज़ें होती है। मतलब 2 चीज़ें मतलब ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि 2 मतलब क्या उसको कह सकते हैं कि 2 कार्य रहता है। ऑब्लिगेशन टू हिज़ फैमिली, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए। आपका जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन है वो किसके लिए है? तो वो है आपका फैमिली के लिए, ठीक है? अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है? अपने वाइफ के लिए, ठीक है? और अपने सन के लिए मतलब अपने चिल्ड्रन के लिए। ये होता है फर्स्ट ऑब्लिगेशन। अब उसका अगर आपको पूछे कि सेकंड ऑब्लिगेशन क्या होता है? तो अपनी कम्युनिटी के लिए। मतलब अपने लोगों के लिए और अपने कंट्री के लिए मतलब उसका दायित्व रहता है अपने फर्स्ट फैमिली के लिए और दूसरा होता है कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कि इस मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। अब ये कहता है कि वहां पे जो मैन के अंदर है, एक आदमी के अंदर है, ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करने का बहुत ही अच्छा सक्षम है वो लोग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। वहां पे आप लोग अपने ना फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं ना अपने देश के लिए कर सकते हैं। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ ऑफ कलर ऑफ फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attended to life a human being was a punished and isolated। वहां पे मतलब उनको अच्छा से जीने भी नहीं दिया जा रहा है साउथ अफ्रीका में, ठीक है? तो क्या अपना ऑब्लिगेशन निभाएंगे? इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज पीपल वाज inevitably ripped for his family and his home was forced to live apart a twilight accidents of secretary and the। अब यहाँ पे देखिए क्या है सो, अगर आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं साउथ अफ्रीका में करते थे तो आपको है सो अपने फैमिली से भी अलग कर दिया जाता था। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला जब अपने लोगों के लिए करना स्टार्ट कर दिए, अपने कम्युनिटी के लिए स्टार्ट कर दिए कुछ करने के लिए, उनके लिए मतलब नारेबाजी करने लगे, उनको है सो अच्छा बनाने लगे, तो उनको अपने फैमिली से भी अलग कर दिया गया। और फैमिली से अलग करके कहाँ भेज दिया गया? तो जेल भेज दिया गया, ठीक है? कहाँ भेज दिया गया? तो जेल भेज दिया गया। पीपल ऑफ माई अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फुलफिल ऑफ माई ऑब्लिगेशन एज अ सन एज अ ब्रदर। मतलब अगर उन्होंने अपने पीपल के लिए अपने लोगों के लिए कुछ कार्य करना चाहा तो उनको है सो जेल में भेज देने के बाद उनको मतलब समझो कि जेल में भेज दिया गया। उसके बाद वो ना तो अपने बेटे के लिए कुछ कर पाए ना अपने भाई के लिए, ना अपने मतलब हस्बैंड होने के नाते कुछ कर पाए, ना फादर होने के नाते मतलब फैमिली के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाए। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू फ्री। अब देखिए कोई भी बच्चा जब बर्थ लेता है तो वो मान के चलिए कि वो फ्रीडम ही होता है। क्या होता है? फ्रीडम ही होता है। उसको थोड़ी पता है कि हम फ्रीडम नहीं है। सो इसी प्रकार बोलते हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर ऑफ फ्री। वो मतलब फ्री होने के हंगर से, भूख से वो जन्म नहीं लिए थे। आई वॉज बोर्न फ्री, वो एकदम स्वतंत्र जन्म लिए थे। फ्री इन द एवरी वे दैट आई कुड नो, जो भी वो जानते थे हर वे में वो फ्री जन्म लिए थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स मतलब नियर माई मदर्स हट, वो चाह मतलब ऐसा थे कि अपने जो माता जी का उसका जो झोपड़ी था उसके सामने वो एकदम फ्री घूमते थे, दौड़ते थे। फ्री टू स्विम, फ्री एकदम फ्री माइंड से वो मतलब क्या उसको बोलते हैं, स्विम करते थे, तैरते थे। इन द क्लियर स्टीम दैट फ्रॉम माई विलेज, फ्री टू रोस्ट द मिनरल अंडर द स्टार्स, मतलब फ्री से अपना खाना बनाते थे, मस्त एकदम फ्रीडम थे वो। राइड अब्रॉड टू बैक टू स्लो मूविंग एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर अबाइड बाय द कस्टम्स टू माई ट्राइब आई वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। उसके बाद ये बोलते हैं एकदम ये फ्री थे, किसी का भी जो लॉ है
जो कानून है उसके से बंधे हुए ये नहीं थे जब इन्होंने जन्म लिया था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज अ इल्यूजन। अब वो बोलते हैं कि जब मैं बॉयहुड, बॉयहुड मतलब कि थोड़ा जवान हुए, थोड़ा वो जब जवान हुए तो वो जाने कि नहीं फ्रीडम इज अ इल्यूजन, मतलब उनके कंट्री में जो है सो ब्लैक पीपुल के लिए फ्रीडम नाम की कोई चीज है ही नहीं। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, वो फिर बोलते हैं कि जो मेरा फ्रीडम है वो तो छीन लिया गया है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट, एज अ स्टूडेंट आई वांट टू फ्रीडम विथ फॉर माई सेल्फ। अब वो बोलते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे तो वो फ्रीडम मांगते थे अपने के लिए, खुद के लिए। द ट्रांसिस्टरी फ्रीडम विल बीइंग एबल टू स्टे आउट द एट नाइट। अब वो कहते थे कि वो मानते थे कि जब वो स्टूडेंट थे, देखिए समझिए बात को, अब आप अभी स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम क्या चाहिए? एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम चाहिए कि उनको सब चीज में फ्री छोड़ दिया जाए। अगर वो रात को कहीं रुक भी रहे हैं, मतलब नाइट को कहीं रुक भी रहे हैं, तो उनको कोई कुछ बोले नहीं। अगर वो नाइट को रोड पे घूम भी रहे हैं तो उनको कोई कुछ बोले नहीं। इसी चीज को वो फ्रीडम मानते थे, ठीक है। उसके बाद है रीड व्हाट आई प्लीज द गॉड वेयर आई चूज लेटर एज अ यंग जॉन्सबर्ग। उसके बाद वो जॉन्सबर्ग जाते हैं, एक देश है वहां पे पढ़ने के लिए। आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड यूनिवर्सल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल टू अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट इन द लॉफुल लाइफ। अब वहां पे उनको पता चला कि नहीं फ्रीडम आखिर क्या है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free but my brothers and sisters were not free। अब यहाँ पे वो बोलते हैं इस लैंड में कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी यहाँ पे फ्री नहीं है, मतलब उनके जो भाई बहन है वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज curtailed but the freedom everyone who look like I did, that is when joined African National Congress। अब देखिए क्या हुआ कि वहां पे मान के चलिए कि महात्मा गांधी भी जो थे, महात्मा गांधी का रेफरेंस हम लोग लेते हैं कि जब वो 1919 में यहाँ आए, 1990 में भारत आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं हमारे लोग यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, तो वो खुद से वो फ्रीडम के रास्ते पे चल दिए, वो लोगों को जोड़ने लगे और इंडिया को 1947 में फ्रीडम करवा दिए। तो सेम इसी तरह नेल्सन मंडेला जी भी वो भी देखते हैं कि नहीं हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो लोग हैं वो फ्रीडम नहीं है, तो वो कौन सा पार्टी का हाथ थामते हैं? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। एंड दैट व्हेन अ हंगर टू माय ओन फ्रीडम बिकम अ ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम। अब उसके बाद वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये है आपके, कौन है? ये है आपके नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना अब स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ माई पीपुल इट वाज डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब वो है सो चाहते हैं कि मेरे भी जो लोग हैं वो एकदम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, अपना डिग्निटी के साथ जिए, लेकिन अभी तक उन लोग जी नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पे व्हाइट पीपुल का राज था, ठीक है। दैट ड्रॉ अ लॉ अबैडिंग ऑर्डिनरी बिकम्स अ क्रिमिनल। अब वहां पे थोड़ा सा भी लोग, उन लोग कुछ भी करते थे तो वो क्रिमिनल हो जाते थे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड। उसके बाद क्या है कि जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे नेल्सन मंडेला इनटू ए मैन विदाउट अ होम। उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? फैमिली लविंग हस्बैंड से वो मैन विदाउट अ होम ऐसा बन जाते हैं कि जिसके पास कोई घर भी नहीं होता है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग हस्बैंड लाइक अ मॉन्क। उसको एक साधु की तरह लोग बना देते हैं, ठीक है। मतलब अपने लोगों की आजादी में वो इतना खो जाते हैं कि वो एक साधु बन जाते हैं। मतलब सिर्फ उनको सिर्फ एक ही काम है कि हमको अपने लोगों को आजाद करना है। I am not more victorious self-sacrificing that next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limitless freedom I was allowed when I know my people were free। उसके बाद वो है सो एकदम चाहते हैं कि नहीं मैं अपने लोगों को फ्रीडम करूंगा, अपने जो भाई है बंधु उसको फ्रीडम करूंगा। फ्रीडम इज इनविजिबल द चेक्स ऑफ एवरी ऑफ माई पीपुल वेयर चेंज ऑल द I know the oppression must be liberated just as surely and a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free in my taking my someone else freedom just as surely। अब देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, मैं मोस्टली बस इतना ही था
कि ये जो नेल्सन मंडेला वो फ्रीडम को लेके अपना पूरा का पूरा लड़ाई लड़े थे, ठीक है। उसके बाद है, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। तो ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, तो फर्स्ट आपका इसका था कि फैमिली के लिए जियो, ठीक है। सेकेंड इसका था अपने कंट्री के लिए जियो, अपने लोगों के लिए जियो, ठीक है। डज नेशनल मंडेला थिंक द ऑपरेशन फ्री लाइफ, ये सब आप लोग देख लेना बुक से, ठीक है। आप लोग एक बार बुक को पढ़ो, ये थोड़ा मतलब हार्ड चैप्टर था, इसमें ना ये आपको पढ़ना थोड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। थैंक यू।